हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं दैट व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। क्या वो मैसेजेस है जो यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के थ्रू देना चाहेंगे। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जितना हो सके उतना ही लेना। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत करना। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लेट्स सी एंड लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ कमिंग फॉर माय कलेक्टिव? What is coming for my collective? What is the message they want to hear, they want to know the answers to? King of Swords energy, Eight of Swords, Knight of Swords, so many swords energy, Seven of Swords, oh my god, Gemini, Libra, Aquarius, air signs. बट ये यहाँ पे साइंस इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे कोई भी देख सकता है बेसिकली. Okay, Three of Cups seems alright. Bottom deck is the Lord of Shadows, King of Cups. Okay, now what I'm picking up here collective is पहले तो आपको लाइफ में इस टाइम पे बहुत सारा एग्ज़ाम देना पड़ रहा है. लाइफ आपको टेस्ट कर रहा है कि आपने आपके प्रीवियस लेसन्स पूरी तरीके से सीखे हैं या नहीं, क्या आप सेम गलती दोबारा दोहराओगे या नहीं, क्या आपके बाउंड्री स्ट्रॉन्ग है या नहीं. सो फॉर अ लॉट ऑफ यू देयर माइट बी सम थिंग्स जो काफ़ी रेकरिंग लग रहा है आपको कि बार बार ये सेम सिचुएशन में मैं आ जाती हूँ, बार बार ये इंसान ऐसा ही बिहेव करने लगता है, बार बार ये होता है वो होता है. सो इसलिए नहीं क्योंकि यूनिवर्स आपको स्टक फील करवाना चाह रहे, या इसलिए नहीं क्योंकि आप स्टक हो, बल्कि ये चीज़ें इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर सेम सिचुएशन बार बार आ रहा है तो आपको कहा जा रहा है टू ब्रेक द पैटर्न. उसमें यू आर नॉट डूइंग समथिंग दैट यू आर सपोज टू डू. वैसे देखो, वैसे सोचो कि अगर ये सेम प्रॉब्लम, सेम फीलिंग आपको फिर से हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो इस बार आप क्या अलग कर सकते हो कि अगली बार ये ना हो. वो करो जो आपको सही लगे, ठीक है. तो वैसे इस चीज़ को देखो, बिकॉज आई सी सम ऑफ द पीपल आपके लाइफ में इस टाइम पे मौजूद है या आने वाले हैं घूम के फिर से, जो आपके लिए सही तो नहीं है. मतलब आई डोंट नो व्हाई, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल आर जेलस, एंग्री ऑन यू. लाइक इन लोगों को आपका खुशी, आपका सक्सेस, आपका, आप जो लाइफ में स्टेबल हो, बैलेंस्ड हो, सब कुछ सही चल रहा है, सही जा रहे हो, या एटलीस्ट आप कोशिश कर रहे हो चीज़ों को सही रखने की, ये चीज़ इन लोग को हजम नहीं हो रहा है. बिकॉज आई एम टेलिंग यू देर इज़ समबडी, इस पर्सन को आप जानते हो. दिस कुड बी समबडी फ्रॉम योर पास्ट, फ्रॉम योर चाइल्डहुड. बहुत सालों से आप जानते हो इस पर्सन को. दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी. नॉट हैप्पी से भी ज़्यादा इस पर्सन के इंटेंशंस आपको लेके कभी सही थे ही नहीं. मतलब ये पर्सन हमेशा दिखाते हैं कि वो आपको हेल्प करना चाहते हैं किसी चीज़ में, वो आपके लिए प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो आपको मदद करना चाहते हैं, किसी सिचुएशन से बचाना चाहते हैं, आपको हेल्प करना चाहते, कुछ तो ये ऐसा दया करना चाहते हैं एज इफ. बट इस पर्सन से बच के रहना. लाइक जैसे इनको मौका मिलेगा ये आपको फंसा देंगे, जैसे इनको मौका मिलेगा ये सबसे पहला उंगली आपके ऊपर उठाएंगे. पर इस पर्सन को आप कैसे पहचानोगे? ऐसे कि ये पर्सन हमेशा सामने से आके आपकी मदद करना चाहते हैं. ये हमेशा एक लाइक एक कदम बढ़ा के रखते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारा मदद करूँगा या करूँगी, या आई एम देयर फॉर यू, यू कैन टेल मी योर सीक्रेट्स, यू कैन टेल मी व्हाट यू वांट, यू कैन टेल मी दिस एंड दैट. सो बी केयरफुल. देयर इज अ लॉट ऑफ स्पाइज, यू नो, जो आपका सोशल मीडिया देखते हैं. आई डोंट नो ये आपके फैमिली से है या फ्रेंड सर्कल से है, मुझे नहीं पता, बट आपको लेके गॉसिप्स होते हैं आपके पीठ पीछे. एंड एक्चुअली विच इज़ गुड, क्योंकि ऑब्वियसली आप कुछ अच्छा कर रहे हो, सही कर रहे हो,
जो ये लोग जल रहे हैं या आपको लेके गॉसिप कर रहे हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर कीपिंग टैब्स ऑन यू, चाहे सोशल मीडिया से हो, लोकेलिटी से हो, किसी से पूछताछ कर रहे हो, चाहे वॉट, कोई आपके बारे में टैरो रीडिंग करवा रहे हो, आई डोंट नो, बट देन देर आर पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू नो कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आप कितना कमा रहे हो, आप कितना सक्सेसफुल बन रहे हो, आप कितना अच्छा करोगे. कुछ लोगों को तो आपके पोटेंशियल से ही जलन होती है. हो सकता है आपको लगे कि मैं कुछ नहीं करता, मुझसे क्यों लोग जलेंगे, आपके पोटेंशियल से, जो शायद आपको नहीं दिखता पर लोगों को दिख रहा है. आप स्टक नहीं हो, आप अटक नहीं गए हो. या तो ये आपका दिमाग है जो आपसे कहता है यू आर स्टक, क्योंकि आपको ऐसे ही बचपन से या बहुत समय से बोला गया है, या आपके दिमाग में लाइक ये चीज़ें भरा गया है दैट लाइफ में ऐसा करो तो ही उसको सही माना जाएगा, तो ही उसको फ्रीडम कहेंगे, तो ही उसको सही कहेंगे. बट जब लाइफ में एक्चुअली कुछ अलग हो रहा है तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको बुरा लग रहा है, आप स्टक महसूस कर रहे हो, आपको एज अ फेलियर महसूस हो रहा है. बट यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द फैक्ट कि लाइफ में आप चीज़ों को, हर एक चीज़ को पहले से लिख के नहीं रख सकते. लाइफ कैन हैपन एनी टाइम विथ यू. सो आप पूरे लाइफ को प्लान नहीं कर सकते, प्लान कभी भी बदल सकता है. सो यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट जो लोगों ने बचपन से आपके दिमाग में भर रखा है, या फिर मे बी आपके दोस्तों ने भरा है, वॉट एवर इट इज़, दैट सक्सेस का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, हैप्पीनेस का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, रिस्पेक्ट का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन. नो, इफ़ यू फील सक्सेस, अगर आप जब सोने जाते हो रात को, अगर आपको सोते वक्त ये लगता है कि हाँ आज मैंने मेहनत किया है, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाया है, मैंने अपने दम पे चीज़ें किया है, तो आप सक्सेसफुल हो. पर आप क्या करते हो, आपको लगता है नहीं, अगर मेरे बैंक में इतना पैसा है, अगर मेरा घर इस तरह से दिखता है, अगर मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, अगर 4 लोग मेरे बारे में ये कहते हैं, तो ही मैं सक्सेसफुल हूँ. नहीं, इट्स हाउ यू फील. ये लाइफ जो है ये आपका एक्सपीरियंस है, ये 5 लोगों का साथ में एक्सपीरियंस नहीं है. आपका लाइफ है, आपका एक्सपीरियंस है, आपकी कहानी है जो आप लिख रहे हो. सो वाई यू आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू समथिंग और समबडी एल्स. खुद का डेफिनेशन खुद बनाओ, खुद का रास्ता खुद बनाओ. बिकॉज इफ़ यू फील लाइक कि अगर आप ये सोचते हो ना कि आपका डेफिनेशन कोई और आके आपको बता जाएगा, तो वो कभी आपको आपके लाइफ का हीरो या हीरोइन, वॉट एवर, मेन कैरेक्टर नहीं बनने देगा. सो दैट इज़ वॉट, और दैट इज़ वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग. तो आपको डेफिनेशन खुद बनाना पड़ेगा, आपको कहानी खुद लिखनी पड़ेगी, क्योंकि कोई और अगर आपकी कहानी लिख रहा है या लिख रही है तो उसमें आप मेन कैरेक्टर कभी नहीं बन सकते. थिंक अबाउट दैट. आपके इमोशंस बहुत इम्बैलेंस्ड है. यू नीड टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई. उसके लिए आप मेडिटेशंस देख सकते हो. देर इज़ अ लॉट ऑफ वीडियोज़ दैट यू विल गेट ऑन यूट्यूब या कहीं पर भी, जो भी आपको सही लगे, एनी रिचुअल, एनी हीलिंग वर्क, कुछ भी आपको सही लगे आप कर सकते हो. क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हो. बट यू आर वेरी ब्लॉक्ड व्हेन इट कम्स टू योर इमोशंस. मतलब ऐसा नहीं है कि आपके अंदर इमोशंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप पत्थर हो, पर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, आप सही से बैलेंस नहीं कर पाते हो, आपके इमोशंस एक्सट्रीम में चले जाते हैं. लाइक व्हेन यू वांट टू शो इमोशंस, मे बी आपका एंगर बाहर आ जाता है. जब आपको गुस्सा आना चाहिए तो आप रोने लगते हो. जब आपको कुछ कहना होता है आप चुप हो जाते हो पत्थर की तरह. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट इज़ द इनरेगुलरिटीज़ जो आप फेस कर रहे होंगे. सो यू नीड टू वर्क ऑन दीज चक्रास, यू नीड टू वर्क ऑन योर एक्सप्रेशंस, दैट इट इज़ ओके टू फील अ सर्टन वे. अगेन आई थिंक ये बचपन का प्रोसेसिंग है, दैट यू नो आप रो नहीं सकते, आप ये चीज़ बोल नहीं सकते, आप वल्नरेबल नहीं हो सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. नो,
यू कैन डू वॉट एवर यू फील लाइक, यू आर अ ह्यूमन. जैसे बहुत एक कॉमन एग्जाम्पल दे रही हूँ, लोग बोलते हैं ना मर्द कभी रो नहीं सकता. दैट्स अ मिथ. यू आर अ ह्यूमन. अगर आप इंसान हो आप रो सकते हो. अगर आप इंसान हो आप हंस सकते हो, आप प्यार कर सकते हो, आपको बुरा लग सकता है, आपको गुस्सा आ सकता है. इट्स ओके. इट्स ओके टू फील अ इमोशन. यू हैव टू वर्क ऑन दैट. डोंट ट्राई टू बी अ परफेक्ट. फिर आप इंसान नहीं, आप रोबोट बन जाओगे. एंड यू कांट डू दैट. वो संभव ही नहीं है. सो यू लेट योर सेल्फ बी. अपने आप को एक्सेप्ट करो फॉर हु यू आर. चेंज आप अपने आप को कर ही सकते हो अगर आपको आपके अंदर कुछ आपको खराब लग रहा है. बट दैट डजेंट मीन कि आज जो मैं हूँ या मैं जैसा हूँ या जैसी हूँ उसको मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँगी या करूँगा. क्योंकि ऐसा मैं होना ही नहीं चाहता, क्योंकि लोग इसको एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे, लोग इसको वेरीफाई नहीं कर रहे. आई डोंट नो वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम, बट एटलीस्ट आई वुड से दिन में 5 मिनट हो सके अपने लिए निकालो. वर्क ऑन योर सेल्फ मेंटल हेल्थ, योर स्पिरिचुअल हेल्थ, योर aura cleansing. Do something for yourself. कुछ लोगों को ये ज्ञान लग सकता है, but then if you're not resonating, this is not your reading. If you're resonating, you know what I'm saying, right? So anyways, thank you so much for watching. कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर. एंड अगर अच्छा लगा है तो आप अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना. मैं आपसे फिर मिलूँगी इसी जगह पर एक और वीडियो के साथ. तब तक के लिए टेक केयर. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड बाय फॉर नाउ.